नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को भड़काकर दंगे कराने वाला इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई लगातार साजिशों में लगा हुआ है, जिस पर सरकार भी पैनी नजर बनाए हुए है और इसकी दंगाई प्लानिंग का पर्दाफाश करते हुए कार्रवाई कर रही है। दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वही इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है जिसने पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दंगे कराने की साजिश रची थी। इसके अलावा बेंगलुरु में हुए दंगों में भी पीएफआई का ही नाम सामने आया था। इसीलिए इस संगठन को लगातार देश में बैन करने की मांग की जा रही है। तो वहीं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई देश के सभी मस्जिदों मदरसों में अपनी घुसपैठ कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई बड़ी संख्या में इमामों को अपने संगठन से जोड़ने में लगा हुआ है। पिछले साल लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध की सिफारिश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि पीएफआई संगठन में प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के ज्यादातर सदस्य जुड़ गए हैं। इन संगठनों के लोगों के पास से पूरे राज्य में आपत्तिजनक साहित्य और सामग्री बरामद की गई है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में पीएफआई ने दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपने नेटवर्क को मजबूत किया है। देश भर में एंटी-सीए पर भड़की हिंसा में कई जगहों में पीएफआई के सदस्य शामिल पाए गए थे। यही नहीं बल्कि मल्टी एजेंसी सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में हुए दंगों से कुछ महीनों पहले पीएफआई से जुड़े लोगों ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बैठकें की थी। पीएफआई की गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी इस बात की जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि पीएफआई ने अब तक देश के किन किन मदरसों में पहुंच बना ली है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी जानकारी मिली है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को खाड़ी के कुछ देशों से काफी फंडिंग हो रही है। विदेशों से मिल रहे इस पैसे की वजह से जहां पीएफआई अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, वहीं पूरे देश में अपनी पहुंच बनाने में लगा हुआ है। हाथरस कांड की आड़ में दंगे भड़काने के लिए भी पीएफआई को विदेश से करोड़ों की फंडिंग की बात सामने आई थी। केरल और तमिलनाडु में हत्या, जिहादी गतिविधियों और उसके कुछ सदस्यों के आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने के आरोप के बाद पीएफआई की गतिविधियां देश के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। तो पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर के 26 ठिकानों पर छापे मारे थे। जानकारी के मुताबिक पीएफआई के जिन ठिकानों पर छापे मारे गए उनमें केरल में पीएफआई अध्यक्ष ओएम अब्दुल सलाम और राष्ट्रीय सचिव नसरुद्दीन के परिसर भी शामिल है। ईडी की यह तलाशी अभियान पीएफआई की फंडिंग से संबंधित जांच को लेकर है। इस जांच के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनकी छानबीन की जा रही है। पीएफआई को विदेशों से हो रही लगातार फंडिंग के मामले में ईडी शिकंजा कसने में लगी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।